फंडामेंटल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं इंजीनियर रंजीत कुमार। पिछले क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी किए थे और वहीं से इस चैप्टर स्टार्ट किए थे। लास्ट क्लास में हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था, जस्ट बेसिक फंडा क्लियर किए थे। जिस स्टूडेंट को ये लेक्चर अच्छे से समझना है, फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से आप वॉच कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर 2। ठीक है, देखिए बात समझिए। तो वन डायमेंशनल मोशन हम लोग पिछले लेक्चर में वन डायमेंशनल मोशन के टाइप्स स्टडी किए थे। तो उसमें वन डायमेंशनल मोशन था, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन स्टडी किए थे। आज हम लोग स्टडी करेंगे तीनों का जो थ्री टाइप्स ऑफ मोशन है। तो थ्री टाइप्स ऑफ मोशन में बारी बारी से हम लोग स्टडी करेंगे और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वन डायमेंशनल मोशन, फिर टू डायमेंशनल मोशन का अलग चैप्टर है, थ्री डायमेंशनल मोशन का अलग चैप्टर है। तो वन डायमेंशनल मोशन हम लोग अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वन डायमेंशनल मोशन होता क्या है। वन डायमेंशनल मोशन होता क्या है, जैसा कि पिछले क्लास के लेक्चर में ये डिस्कस किए थे कि मोशन किसको कहते हैं। तो मोशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग विथ पैसेज ऑफ टाइम बीत रहा है तो पोजीशन चेंज हो रहा है आवर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। सराउंडिंग कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग फिजिक्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ एक्सिस यूज करते हैं। ठीक है, तो उस एक्सिस में एक ऑरिजिन होता है, तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है तो बोलेंगे कि हमारा बॉडी क्या है? मोशन में। उसी के लैंग्वेज हम लोग अभी स्टडी करेंगे। जस्ट समझिएगा, यहाँ देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपके तरफ जेड एक्सिस है। बात को समझिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो यदि सिर्फ इस यहां से ऐसे मूव करना रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। कितना कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यहां से ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यदि सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस, z एक्सिस की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है तो वन डायमेंशनल मोशन। सिर्फ y एक्सिस की ओर ट्रेवल कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन। सिर्फ x एक्सिस की ओर ट्रेवल कर रहा है तो वन डायमेंशनल मोशन। मतलब वन डायमेंशनल मोशन वो मोशन है जिसमें पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ सिर्फ और सिर्फ वन एक्सिस चेंज कर सकता है। यही यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं। वन डायमेंशनल मोशन when only one coordinate of the position of an object change with respect to origin के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का वन कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उसको बोल रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन विथ पैसेज ऑफ टाइम। then is said to be moving वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो मोशन ऑफ कार, बाइक, मोटरसाइकिल ऑन द स्ट्रेट रोड, ठीक है, मोशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी सब किस टाइप का एग्जांपल है? वन डायमेंशनल मोशन का है। जो रोड पे हम लोग गाड़ी चलाते हैं वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। तो वन डायमेंशनल मोशन में कितना कोऑर्डिनेट चेंज होगा? ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल मोशन ऑफ कार, बाइक, मोटरसाइकिल। ठीक है, ये सब हमारा वन डायमेंशनल मोशन है। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे तीनों टाइप का मोशन हम डिस्क्राइब कर देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट टेक स्क्रीनशॉट। अब इसको टू डायमेंशनल मोशन डिस्कस करेंगे। तो इसी को एक और लैंग्वेज बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन भी इसको कहते हैं।
इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। इसी को एक और नाम से जानते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। चलिए ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन, ये हमारा वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन में वन कोऑर्डिनेट पार्टिकल का चेंज होगा। पार्टिकल का सिर्फ और सिर्फ वन कोऑर्डिनेट चेंज होगा। टाइम बीत रहा है और ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ वन कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, तो उसको बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन किसको कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन, तो इसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज होगा। इसमें कितना कोऑर्डिनेट चेंज होगा? दो कोऑर्डिनेट चेंज होगा। when two coordinate, when two coordinate, when two coordinates, when two coordinates position of an object, of an object change with respect to origin, with respect to origin with passage of time, with passage of time, with passage of time, then is said to be two dimensional motion. Two dimensional motion, टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है। पार्टिकल का जो पोजीशन है तो कंटिन्यू चेंज कर रहा है दो कोऑर्डिनेट में। यहां पे देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहां से पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो उसको हम बोल रहे थे वन डायमेंशनल मोशन। यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यहां से पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो दो कोऑर्डिनेट नहीं, तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। स्पेस में मूव कर रहा है, थ्री कोऑर्डिनेट्स कंटिन्यू चेंज हो रहा है। लेकिन ये जेड और ये वाई है तो ये वाई जेड प्लेन हुआ है। ये कैसा प्लेन? वाई जेड प्लेन। यदि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यदि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो इसका एक्स और जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यदि पार्टिकल ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो इसको बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। मतलब कंटिन्यू दो कोऑर्डिनेट चेंज करना चाहिए, या वन कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो, या वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो, या वाई एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। एज फॉर एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल है मोशन ऑफ कार ऑन सर्कुलर टर्न, मोशन ऑफ द बिलियर्ड्स बॉल। ठीक है। मोशन ऑफ सर्कुलर टर्न रोड, motion of circular turn rod and motion of billiard ball, motion of बिलियर्ड बॉल का मोशन। ठीक है।
और जो जिस तरह एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, एरोप्लेन टेक ऑफ किया तो क्या एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं कैसा मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, टेक ऑफ करेगा, लैंडिंग करता है, टू डायमेंशनल मोशन होता है। क्लियर हुआ? तो ये टू डायमेंशनल मोशन हुआ। और थ्री डायमेंशनल मोशन किसको कहेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन किसको कहेंगे? जिसमें थ्री कोऑर्डिनेट कंटिन्यू चेंज करेगा, थ्री कोऑर्डिनेट कंटिन्यू चेंज करेगा, एक साथ तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। जैसे स्पेस में, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, यहां से ऐसे मूव करना स्टार्ट किया ऐसे स्पेस में, तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? उसको बोलेंगे हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे भी थ्री डायमेंशनल मोशन को डिस्कस कर दूंगा। क्लियर हुआ? When three coordinate, when यहाँ पे three coordinate और यहाँ पे थ्री डायमेंशनल मोशन, मेरा तो शॉर्ट हो गया, आप लोग लिखिएगा थ्री डायमेंशनल मोशन। When three coordinate position of an object change with respect to origin with passage of time, then is said to be three dimensional motion। उसको कैसा मोशन बोलेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन। एज फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ फ्लाइंग कैट, मोशन ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट, एज फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट, motion of flying insect, motion of flying kite, motion of flying insect। फ्लाइंग काइट का जो मोशन है, काइट को फ्लाइंग करवा रहे हैं, तो काइट का ऐसे फ्लाई कर रहा है, तो वो क्या है? थ्री डायमेंशनल। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों चेंज हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये वर्टिकल सरफेस और ये अवे फ्रॉम द सरफेस, तो तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अभी हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में वन डायमेंशनल मोशन। एक चीज बात करना है हमको आपसे कि एक क्वेश्चन बार बार अराइज होता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन, जनरली स्ट्रेट लाइन मोशन स्टूडेंट लोग बोलता है कि ये वन डायमेंशनल मोशन है। कैसा मोशन है? ये वन डायमेंशनल मोशन है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। कैसे? बात को समझिए, एग्जांपल देते हैं हम, इसको अरेंज करते हैं। ये तीनों मोशन को हम लोग एक साथ में स्टडी करने वाले हैं। ये तीनों मोशन को एक साथ स्टडी करेंगे। ये हमारा हुआ, ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। देखिए y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस, ये xy प्लेन है। ये कैसा प्लेन है? xy प्लेन। ये z एक्सिस अवे फ्रॉम द प्लेन, इस सरफेस से, तो ये हमारा yz प्लेन है और ये हमारा xz प्लेन है। बात को समझिए, जस्ट इमेजिन, ये हमारा xz प्लेन है और ये हमारा yz प्लेन है। यदि कोई यहां से ऐसे मूव किया तो इसमें x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है।
तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ये 2D मोशन इसको बोलते हैं। ये 2 डायमेंशनल मोशन का ग्राफ है। इस तरह कोई चला, कोई XY प्लेन XZ प्लेन में ऐसे चला, XYZ तीनों में स्पेस में चल रहा है, तो स्पेस में चल रहा है, ये XY प्लेन में गया है, तो हम ये डॉटेड लाइन दिखाएं, मतलब क्या ये बाहर निकल रहा है, प्लेन से बाहर निकल रहा है। तो इसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तीनों चेंज हो रहा है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये सिर्फ y एक्सिस पे चला, ये इस स्ट्रेट, ये ऐसे चला है, एक्सिस पे ही चल रहा है, ऐसे चल रहा है या ऐसे चल रहा है, ऐसे इस तरह चल रहा है, तो ये कैसा मोशन है? 1 डायमेंशनल मोशन है। या कोई इस तरह मूव कर रहा है, ठीक, 1 डायमेंशनल मोशन है। ये हमारा कैसा मोशन? 1 डायमेंशनल मोशन है, 1D का 1 डायमेंशनल मोशन है। ये भी कैसा, ये ब्लू लाइन क्या है? 1 डायमेंशनल मोशन है। ये भी, ये 3D है, 3 डायमेंशनल मोशन है। ये भी 1 डायमेंशनल मोशन है, ये 1 डायमेंशनल मोशन। तो क्या 1 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन, ये 3 टाइप का जो मोशन यहाँ डिस्कस किए हैं, तीनों मोशन में स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? तो स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन तीनों में हो सकता है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हम नोट में लिख दें, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन may be 1 dimensional motion, may be 1 dimensional motion, 2 dimensional motion, 2 dimensional motion and also 3 dimensional motion, and also 3 dimensional motion। यह 1 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल मोशन भी हो सकता है। 3 टाइप का मोशन ही स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है। स्ट्रेट लाइन मोशन तीनों तरह से फॉलो कर सकता है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। इज इट क्लियर? कोई डाउट? इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं।